हेलो गाइस, वेलकम बैक। रोशन सर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा नया टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट की पूरी वीडियो शूट की है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप पहले उसको देख लीजिए। और आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। आप इसके टाइटल से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। कंटिन्यूस मीन्स कोई की कंटिन्यूटी, कोई काम चल रहा है, निरंतर काम चल रहा है। और वो कहाँ चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। पास्ट आई होप आपको इसका पता होगा, लेकिन आपके ओवरव्यू के लिए मैं बता देता हूँ कि पास्ट जो आज से पहले हुआ है वो सब पास्ट में आता है। और कंटिन्यूस आई मीन कंटिन्यूस की पास्ट में चल रहा है। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर की समझने की कोशिश करते हैं। इसकी हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा अब हम हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है। और इसकी सबसे पहले हमने देखनी है पहचान क्या है। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जहाँ भी आपने देख लिया, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में आपने देख लिया कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो पक्का उसमें वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ। और सबसे पहले हम इसका देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिसमें नहीं और क्या का प्रयोग नहीं होता है, नहीं का प्रयोग होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे पहले हम इसके देखने की कोशिश करेंगे कि इसका रूल क्या है। रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी वन मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है। सब्जेक्ट आपको पता ही है, ही शी इट, वो भी कोई काम करता है, मतलब कि सेंटेंस में कोई भी जो काम करने वाला है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और ये वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ओके, अभी आप देखिए इसको, आई मीन रूल को पूरा लर्न कर लीजिए। अगर आपने ये रूल याद कर लिया तो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस एकदम से हो गया। तो अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि वाज कहाँ पे लगाना है, वर्क कहाँ पे लगाना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जहाँ पे अड़क जाते हैं कि वाज कहाँ पे यूज़ करना है, वर्क कहाँ पे यूज़ करना है। तो पहले देखिए, वाज हमें यूज़ करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अभी और वर्क हमें करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब कई बोलेंगे कि हमें सिंगुलर और प्लूरल का नहीं पता है। तो मैं जहाँ पे कुछ थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि सिंगुलर वो होते हैं जैसे आई, ही, शी, इट। और प्लूरल वो होते हैं बुई, यू कैन से यू, दे। तो ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो आइए हम अभी इनके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल है, मैं स्कूल को जा रहा था। मैंने बोला था कि वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। मैं स्कूल को जा रहा था, मैं स्कूल को जा रहा था। तो अभी इसका हम सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। तो उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि वाज आना है और वर आना है। तो जहाँ पे सिंगुलर के साथ वाज आता है तो आई आई वाज। और उसके बाद वर्ब, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। उसके साथ आईएनजी लगेगा, उसके साथ आईएनजी लगेगा। तो गो प्लस आईएनजी। तो टू जहाँ पे प्रेपोजिशन आ गई तो जा कहाँ पे रहा है, स्कूल को। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, सो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे। इसमें भी वही फंडा है। सब्जेक्ट क्या है, बुई, और खेल रहे थे बुई प्लस वर और प्लेइंग।
विदाउट रूल तो आपको चलना नहीं है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले विदाउट रूल हम वी कांट लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स। सो दैट्स वाई रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। इसलिए रूल हमें लर्न करना ही पड़ेगा, बाद में चाहे आप भूल जाएं, बट परंतु अभी हम आपको रूल याद करना ही करना है, ठीक है। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। वो नाच रहे थे, दे वर डांसिंग, दे वर डांसिंग। अगर ऑब्जेक्ट और ऐड करने हैं, ऐड करना है, जैसे कि वो कॉलेज में नाच रहे थे, दे वर डांसिंग इन द कॉलेज, दे वर डांसिंग एट द होम, दे वर डांसिंग इन द पार्टी। सो दैट्स वाई आई मीन यू कैन ऐड। तो आगे फोर्थ एग्जांपल है, तुम पढ़ रहे थे। तुम की इंग्लिश होती है यू वर। रीड फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, रीडिंग। तुम पढ़ रहे थे। राम आ रहा था, राम वाज कमिंग, राम वाज कमिंग। अब घबराइए मत, आस्ता आस्ता आप जब सीखते जाओगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा जब आप आस्ता 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 सीख जाओगे, ठीक है। आगे आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। इसका रूल क्या है? इसका रूल कुछ नहीं है, पूरे सेंटेंसेस में आप देखोगे कि इसका रूल क्या है। रूल बिल्कुल एफर्मेटिव वाक्य की तरह सेम है, सकारात्मक वाक्य की तरह सेम है, सिर्फ उसमें एक नहीं का प्रयोग होगा, नहीं का प्रयोग होगा। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल को नहीं जा रहा था, इसमें नहीं का प्रयोग होगा। मैं स्कूल को नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग टू, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। हम नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग। वो नाच नहीं रहे थे, दे वर नॉट डांसिंग, दे वर नॉट डांसिंग। तुम पढ़ नहीं रहे थे, यू, तुम की पढ़, यू वर्क के प्लस मतलब वर्क के पास नॉट का प्रयोग, नहीं पढ़ रहे थे। राम नहीं आ रहा था, राम वाज नॉट कमिंग। सो दैट्स ऑल। ये आज का आपका टॉपिक था प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया है। तो मेरी आपसे कृपया है कि आप अपने एक व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में इसको बस एक शेयर करिए, क्योंकि भारत के गांव-गांव में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और इसका सभी फ़ायदा उठा सके। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।